स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों मैंने हमेशा से एक चीज सीखी है लाइफ में कि किसी भी चीज को अगर आप पढ़ रहे हो जो करंट में चल रहा है उसको हमेशा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जरूर देखना चाहिए ताकि जो पूरा टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहां पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि लक्षद्वीप के बारे में जितनी चर्चा हो रही है, आप देख ही रहे हो यहां पर जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, हर एक नागरिक ट्विटर से लेकर हर जगह अगर आप देखोगे तो लक्षद्वीप के गुणगान कर रहा है। यहां पर कहा जा रहा है कि मालदीव बॉयकॉट होगा और लक्षद्वीप में जो टूरिज्म है उसको बढ़ाया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको लक्षद्वीप का जो इतिहास है वो थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। मतलब कि जो इस्लाम है एक तो, क्योंकि अभी आप देखोगे प्रेजेंट में तो लक्षद्वीप में 90% से ज्यादा, इनफैक्ट 96-97% जो है आपको इस्लाम धर्म के लोग देखने को मिलेंगे। तो वहां पर कब से ये चीजें हुई हैं और इसके साथ साथ भारत में लक्षद्वीप कैसे जुड़ा, सरदार पटेल जी का रोल क्या था, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज से हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। मतलब प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारी तैयारी आपको सिंगल बैच के अंदर मिल जाएगी। इसके अंदर आपको जो एक पर्सनल मेंटर होता है वो अलॉट किया जाता है। यहां पर टेस्ट सीरीज से लेकर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं 2024 का, उसके लिए स्पेसिफिक बैच चाहिए, वो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए ये सब हम सबको पता हो गया है, कल से मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। आपको बताया था कि पीएम मोदी जी का जो विजिट था, जिस तरह से उन्होंने अपना जो फोटो शेयर किया है सोशल मीडिया का, उसके बाद से लेकर पूरा हंगामा मच रखा है। यहां पर लोग एक तरह से लक्षद्वीप की काफी चर्चा करने लग गए, गूगल सर्च में लक्षद्वीप काफी ज्यादा आने लग गया। लेकिन अचानक से क्या देखने को मिला कि मालदीव्स को यह बात पसंद नहीं आ रही थी और इसीलिए यहां पर कुछ जो मालदीव्स के मिनिस्टर हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार के बयान देने स्टार्ट कर दिए। और फिर क्या था, यहां पर बॉयकॉट मालदीव्स और सपोर्ट लक्षद्वीप, ये यहां पर चलने लग गया। और इसीलिए आप देखोगे कल शाम को यह भी खबर आ गई थी कि मालदीव्स की सरकार ने, जो मोहम्मद मुइज़ जो प्रेसिडेंट हैं, जो उनकी सरकार है, उन्होंने अपने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया है। यहां पर एक प्रॉपर डिटेल में जो प्रेस रिलीज है वो भी किया गया था मालदीव्स की सरकार के द्वारा। और उन्होंने यहां पर कहा है कि जो अलग अलग इंडिविजुअल्स के द्वारा बयान दिए गए हैं वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, यहां पर जो हमारा पड़ोसी देश है उनसे ये रिलेटेड नहीं है। तो ये सफाई एक तरह से मालदीव्स, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर मालदीव्स के ऊपर देखने को मिल रहा था और जाहिर सी बात है कि उनकी जो मेजर इकोनॉमी का जो पूरा जीडीपी है, मेजर जो शेयर है जीडीपी का, वो टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है और भारत सबसे ज्यादा टूरिज्म में कंट्रीब्यूट करता है। तो जाहिर सी बात है ये तो होना ही था। खैर यहां पर अगर हम लक्षद्वीप की बात करें, क्योंकि अब लक्षद्वीप की काफी चर्चा होने लगी है, शायद ही किसी ने सोचा था कि यहां पर, क्योंकि यूजुअली क्या होता था कि जब हम भारत की बात करते थे तो ज्यादा से ज्यादा अंडमान निकोबार तक की बात हो जाती थी और वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। लोग हनीमून से लेकर फ्रेंड्स के साथ वहां पर जाते हैं, लेकिन लक्षद्वीप को लेकर चर्चा बिल्कुल भी नहीं होती। उसके कई कारण है, वो आपको वीडियो में और समझ में आ जाएगा। लेकिन जब हम लक्षद्वीप की बात करते हैं, इसको लैकेदीव्स के नाम से भी जाना जाता था और ये इंडियन यूनियन टेरिटरी है। पहले तो ये ध्यान में रखना है कि ये स्टेट नहीं है, ये यूटी है। और ये 36 आइलैंड्स वहां पर आपको मिलेंगे, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। और 36 में से एक्चुअली क्या है ना कि 35 ही यहां पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक जो आइलैंड है पराली वन, वो आपका डूब चुका है। लेकिन यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो मलबार कोस्ट आप देख रहे हो, वहां से अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो कुछ जगहों से डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, कहीं से 300, कहीं से 400। तो उसी के आसपास आपको जो ओवरऑल डिस्टेंस है मलबार कोस्ट से, वो देखने को मिलता है। लेकिन इसका जब हम इतिहास देखते हैं तो काफी पुराना है। इनफैक्ट क्लेम यह भी किया जाता है कि जो अलग अलग लिटरेचर हैं, जैसे रामायण हो गया, उसमें भी इसका मेंशन है। यहां पर कई सारे जो ट्रैवलर्स हैं वेस्ट से इस आइलैंड पर आए हुए हैं और जो इंडियन किंग्स हैं उन्होंने इसको कॉन्कर भी किया है। जहां तक भारत की बात है तो आज के डेट में देखिए लक्षद्वीप बहुत ही ज्यादा क्रूशियल स्ट्रैटेजिक पॉइंट है भारत के पर्सपेक्टिव से। और यहां पर इसीलिए बार बार सरदार पटेल जी की भी काफी चर्चा होती है, क्योंकि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ताकि लक्षद्वीप भारत का अभिन्न हिस्सा बना रहे।
और इसके साथ साथ आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि लक्षद्वीप का जो करंट एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो है कवराती। मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं, ये अगर आप देखोगे तो ये रहा कवराती, ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। और यहां पर 96% से ज्यादा पॉपुलेशन, जैसा कि मैं आपको पहले बोल रहा था, वो इस्लाम है। लेकिन ये शुरुआत से ऐसा नहीं था। शुरुआत से अगर आप देखोगे तो यहां पर बेसिकली हिंदूज, बुद्धिस्ट रिलीजन्स के जो लोग हैं वो देखने को मिलते थे। तो ऐसा क्या हुआ वहां पर, जो इस्लाम है वो लक्षद्वीप पे कैसे पहुंचा, उसका थोड़ा सा इतिहास देखेंगे और फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे ये भारत में शामिल हुआ। तो देखिए यहां पर बताया जाता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पर 100% तरीके से आप कुछ नहीं कह सकते। यहां पर जो भी मैंने रिसर्च किया, जो भी मुझे चीजें मिली हैं, काफी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा इसके बारे में देखना पड़ा, क्योंकि अलग अलग चीजें, अलग अलग बयान आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल जहां तक आप देखोगे तो यहां पर यह बताया जाता है कि इन AD 631 जो अरब सूफी हैं, दैट इज उबैदुल्लाह, वो यहां उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह से इंट्रोडक्शन किया इस्लाम का लक्षद्वीप में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वहीं से इस्लाम आ गया। वो तो क्या होता है ना, कई वर्ष लग जाते हैं, कई सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं धीरे धीरे करते करते, और तब वहां पर जो मेजॉरिटी है वो इस्लाम धर्म की देखने को मिलती है। यहां पर जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखोगे तो उसमें बताया जाता है द एडवेंट ऑफ इस्लाम इन लक्षद्वीप, इट वॉज अराउंड 41 हिजरा इन द 7th century AD। देखो, इस्लाम अपने आप में यहां पर आपको पता होगा कि 610 AD से माना जाता है कि ये वजूद में आए एज अ रिलीजन, जब हम इस्लाम की बात करते हैं, राइट। तो यहां पर क्या है, 631 AD के आसपास एक तरह से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई। और एक चीज आपको और पता होना चाहिए कि जो हम लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं, ये माना जाता है कि इट हैज बीन रूल्ड बाय चेरा डायनेस्टी। आपको पता ही है, जो केरला वाला जो पूरा इलाका मैंने आपको दिखा, ये चेरा डायनेस्टी के द्वारा रूल किया जाता था। तो उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस इन आइलैंड्स के ऊपर आपको देखने को मिलता है। इनफैक्ट मैं आपको यहां पर यह बता दूं, चेरा रूलर्स के जो आखिरी किंग्स में थे, दैट इज लास्ट ऑफ द चेरा रूलर्स, इनका नाम था किंग चेरामन पेरुमल। उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें बताया जाता है। बताया जाता है कि उन्होंने स्टैब्लिश किया था कुछ जो आइलैंड्स हैं, जैसे अमिनी हो गया, एंड्रॉट हो गया। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देख सकते हैं आप, ये रहा एमिनी, ये रहा आपका एंड्रॉट, इसके अलावा अगाती हो गया, कवराती हो गया यहां पर। तो ये जो कुछ आइलैंड्स हैं वो बताया जाता है कि जो किंग चेरामन पेरुमल है उनके द्वारा एक तरह से स्टैब्लिश किया गया था, मतलब लोगों को वहां पर बसाया गया था। जो किंग चेरामन पेरुमल हैं वो कहा जाता है कि इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे इन 825 AD। देखिए, अब इसके बारे में भी जब मैं पढ़ रहा था तो एक थियरी ये भी बताया जाता है कि वो हज की यात्रा पर चले गए थे अरब देश, और वहां से वो लौटे भी नहीं थे। ये भी यहां पर एक तरह की थियरी बताई जाती है। लेकिन ओवरऑल क्या होता है ना, धीरे धीरे ये जो पूरा आइलैंड है, यहां पर काफी सारा ट्रेड होने लगता है, क्योंकि ये एक तरह से मिड पॉइंट बन गया। आप समझिए, यहां पर नीचे श्रीलंका है, फिर यहां पर आपका मलबार कोस्ट हो गया। तो मलबार कोस्ट से अगर कोई जाता है ऊपर अरब देशों की तरफ तो वो भी इधर से होकर गुजरता है। तो धीरे धीरे इन आइलैंड्स के ऊपर क्या होता है कि यहां पर जो ट्रेड है वो बढ़ने लगता है। तो यहां पर जो अरब से आ रहे हैं, पर्सिया से आ रहे हैं, श्रीलंका हो गया, मलबार कोस्ट, तो बहुत सारे जो कमोडिटीज हैं, कोकोनट, कैश्यू, स्पाइसेस, ये इन आइलैंड्स पर आने लगे। और देखिए, एक चीज आपको समझना है कि जितना ज्यादा ट्रेड होगा, जितने ज्यादा लोग वहां पर आएंगे, तो धीरे धीरे लोग वहां पर बसने भी लगते हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड करने लगते हैं। और कहीं ना कहीं यही बताया जाता है कि जो अरबिक और मलयालम है, ये प्रीडोमिनेंट लैंग्वेजेस के तौर पर उन आइलैंड्स के ऊपर धीरे धीरे आ गया। और वहां के जो इंडिजिनियस किंग थे, दैट इज कोयापिला, वो गवर्न करते थे आइलैंड्स को, और उन्होंने अपना काफी ज्यादा क्लोज कल्चरल टाइज जो है केरला के साथ रखा था। और आपको पता ही है, केरला अपने आप में मुस्लिम मेजॉरिटी जो है आपका एरिया आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए क्या होता है, धीरे धीरे करते करते 12th सेंचुरी के बाद आप कह सकते हैं वहां पर जो डोमिनेंट रिलीजन है वो इस्लाम एक तरह से आ जाता है। तो इस तरह से इसकी कुछ कहानी बताई जाती है। जहां तक भारत में विलय होने का सवाल है, मैं आपको बता दूं, ये जो आइलैंड्स हैं वो मेन स्ट्रीम इंडिया से तो काफी आइसोलेटेड है। जैसा मैंने आपको डिस्टेंस पहले ही बताया, मलबार कोस्ट से कम 200-250 किलोमीटर दूर आपको देखने को मिलता है। यहां पर कुछ स्टोरीज तो ये भी कही जाती हैं, क्योंकि उस समय तो ऑब्वियस सी बात है, आजादी के समय कोई मोबाइल फोन या इस तरह का तो प्रयोग था नहीं। तो बताया ये भी जाता है कि जब महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, उसके 14 दिन के बाद लक्षद्वीप के लोगों को इसके बारे में पता लगा था। मतलब काफी ज्यादा कट ऑफ रहता है। मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहता हूं। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो यहां पर इसका पूरा इतिहास रहा है, इस पूरे आइलैंड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इस पूरे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का, वो
काफी ज्यादा चेंज भी हुआ है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जो सबसे पहले यूरोपियन माने जाते हैं जिन्होंने अपना कदम रखा था इन आइलैंड्स के ऊपर, वो थे वास्को ड गामा। अब आपको पता ही है वास्को ड गामा जब आप बारे में हम पढ़ते हैं तो भारत में भी सबसे पहले यूरोपियन बताए जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो आई थिंक शायद 1498 है ना, जब वो कालीकट कोझिकोड जो आज के डेट में हम जानते हैं, तो एक तरह से यहाँ पर जो वास्को ड गामा है उन्होंने वहां पर भी अपना पहला कदम, पहले यूरोपियन थे एक तरह से जो वहां पर आए थे। मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी उस आइलैंड्स पर गए थे और उसका पूरा सर्वे भी किया था ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को रूल कर रहे थे। तो ब्रिटिश एरा के समय एक्चुअली क्या होता है, लक्षद्वीप रेगुलेशन ये इंट्रोड्यूस किया जाता है 1912 में। और यहाँ पर जो रेगुलेशन लाया गया था उसने बेसिकली क्या किया कि जो उन आइलैंड्स पर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, बेसिकली जो आमिन्स थे वहां पर, उनकी जो अथॉरिटी है जुडिशियल अथॉरिटी, उसको एक तरह से कम कर दी जाती है और यहां पर जो रेगुलेशन है वो ब्रिटिश के द्वारा लाया जाता है। अब यहां पर रोल आता है सरदार पटेल का। तो बेसिकली जब ब्रिटिशर्स छोड़कर जा रहे होते हैं यहां पर भारत, और दोनों देश डिवाइड, दो देश बन जाता है, एक तरफ भारत और दूसरा पाकिस्तान, तो यहां पर हैंडओवर कर दिया जाता है। लेकिन अब यहां पर क्या था ना कि लक्षद्वीप किसका होगा इसको लेकर कोई बहुत सारे लोग कोई ऐसा कंसर्न नहीं थे। एक होता है ना कि जो आइलैंड है वहां पर भी तो वो भारत क्लेम करेगा, पाकिस्तान क्लेम करेगा, ऐसा चीज को लेकर कोई बहुत बहस नहीं हो रही थी क्योंकि उसकी बहुत ऐसा वैल्यू मानी नहीं जा रही थी। लेकिन यहां पर क्या है कि जो सरदार पटेल जी हैं उन्होंने इस चीज को भांप लिया था, स्पेकुलेट कर लिया था कहीं ना कहीं, कि क्योंकि एक तो मैंने आपको बताया कि वहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी है इन आइलैंड्स के ऊपर, तो उनको कहीं ना कहीं ये आभास हो गया था इस चीज का कि पाकिस्तान यहां पर कोई ना कोई चाल चलेगा और उन आइलैंड्स को अपने अंडर में लेने की कोशिश करेगा। अब देखिए, आप सबको पता है कि पाकिस्तान जब डिवाइड हो रहा था तो बेसिकली यहाँ पर जिन्ना तो बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उसको अपने साथ लेना चाहते थे, चाहे हैदराबाद की बात करिए, जूनागढ़ की बात करिए, तो यहाँ पर वो कोशिश तो कर रहे थे। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कराची यहाँ पर है, यहाँ पर कहाँ इतना दूर पाकिस्तान, और ये आपको लक्षद्वीप के आइलैंड्स यहाँ पर लगभग देखने को मिलेंगे। तो डिस्टेंस बहुत हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान को इच्छा तो थी कि ये आए। और एक थियरी के आधार पर यह भी बताया जाता है कि जो सरदार पटेल हैं उन्होंने इंडियन नेवी को जल्द से जल्द लक्षद्वीप की तरफ रवाना कर दिया था। और यहाँ पर एक थियरी ये भी बताई जाती है, अगेन ये सब अनवेरिफाइड थियरीज हैं, लेकिन ये बोला जाता है कि पाकिस्तान की नेवी भी अपने रास्ते पर ही थी, लक्षद्वीप पहुंचने वाली थी, लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचे उन्होंने देखा वहां पर तो इंडिया झंडा, भारत का झंडा लग रखा है, तो वो वहां से वापस चले गए। तो ये थियरीज बताई जाती हैं और इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये भारत का पार्ट एक तरह से बन गया। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ये यूटी क्यों बना। देखो, आजादी के बाद क्या होता है, अल्टीमेटली जब ये भारत का पार्ट बनता है तो यहां पर 1956 में लैंग्वेज के आधार पर आपको पता है जो मद्रास प्रेसिडेंसी है उसके अंदर इसको मर्ज कर दिया जाता है। अगर आप ब्रिटिश इंडिया में देखोगे तो कई प्रेसिडेंसी हुआ करते थे, यहाँ पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, तो इसको मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर एक तरह से लाया जाता है। और आगे चलकर जब केरला राज्य बनता है तो उसके अंदर इसको शामिल कर लिया जाता है। लेकिन उसी समय क्या होता है कि जो लक्षद्वीप है उसको यूनियन टेरिटरी का, एक अलग यूनियन टेरिटरी का फाइनली दर्जा मिल जाता है। और पहले ये लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन मैं आपको बता दूं 1971 के बाद, और एग्जैक्टली अगर आपको बताऊं तो 1973 में यहां पर इसका नाम चेंज करके लक्षद्वीप रख दिया जाता है। तो इस तरह से ये आपका यूनियन टेरिटरी भी बनता है। लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर जो टूरिस्ट, ये जो डेस्टिनेशन है ना लक्षद्वीप, ये बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है। मतलब कि अगर हम बात करें ऐसा कोई डिफरेंस तो नहीं है मॉलडीव्स में और लक्षद्वीप में, बहुत ज्यादा करीब है। और जो चीज आपको मॉलडीव्स में देखने को मिलती है वही सेम चीज, इनफैक्ट मच बेटर देखने को मिलेगा लक्षद्वीप में, क्योंकि अभी वहां कमर्शियलाइजेशन हो नहीं पाया है। तो यहां पर एक चीज आपको और समझना है कि जो 35-36 आइलैंड्स मैंने आपको बताए, तो उनमें से 9 से 10 आइलैंड्स ही ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन, ज्यादातर पॉपुलेशन आपको यहां पर देखने को मिलती है। और इसी की वजह से यहां पर ज्यादातर जो बीचेस हैं वो अनएक्सप्लोर्ड हैं एक तरह से टूरिज्म के लिए। तो अगर टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है तो एक जो नेचुरल ब्यूटी की हम बात करते हैं ना, वो आप डायरेक्टली देख पाएंगे वहां पर। लेकिन अभी के लिए आज के डेट में प्रॉब्लम यही है, एक्चुअली मैं देख रहा था, मैंने वीडियोस वगैरह कल बनाए थे, तो मेरे एक फ्रेंड का भी मैसेज आया था यहाँ पर, और उसने भी पूछा कि वो फरवरी में जाने वाला था, क्या कहते हैं, मालदीव्स का ट्रिप बना रहा था। तो अल्टीमेटली क्योंकि ये जो चर्चा हुई है ना पूरा, तो एक तरह से लोगों के मन में अब आ चुका है, तो उसने भी कहा कि भाई मैं भी सोच रहा हूँ लक्षद्वीप का बनाने के लिए। तो मैंने कहा कि देखो अभी
थोड़ा सा मुश्किल है। कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब सरकार यहाँ पर परमिशन वगैरह अलाउ करेगी, क्योंकि बहुत टफ है वहाँ पर एक तरह से जाना। आप बहुत ईजिली आप दिल्ली से, मुंबई से, कोची, कहीं से भी आप मालदीव जा सकते हो, लेकिन वहाँ जाने के लिए, लक्षद्वीप जाने के लिए आप सिर्फ कोची से ही जा सकते हो। इसके लिए अलग से आपको परमिशन लेना पड़ता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये जो आइलैंड्स है उसमें से सिर्फ बंगाराम आइलैंड यही एक ऐसा आइलैंड है। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको मैप के थ्रू भी दिखाता हूं। ये अगाती आइलैंड मैंने आपको बताया था, इसके जस्ट नजदीक में ही यहां पर है बंगाराम आइलैंड। यही एकलौता ऐसा आइलैंड है जहां पर अलाउ किया जाता है। बाकी सारे जो आइलैंड्स हैं वो प्रोहिबिटेड हैं एक तरह से। तो अब देखना होगा कि सरकार क्या कदम लेती है, किस तरह से जो टूरिज्म है उसको वहां पर फैलाती है। क्योंकि ये बात तो साफ है कि मालदीव्स, भले ही मालदीव्स ने सफाई दी हो, कितना भी कुछ किए हो, लेकिन एक तरह से अब भारतीयों के मन में तो आ चुका है कि मालदीव्स को बॉयकॉट करना है। देखते हैं कितने समय तक ये सक्सेसफुल हो पाता है। खैर, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो लक्षद्वीप जो है वो किस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है? बॉम्बे, मद्रास, केरला या फिर उसका खुद का हाई कोर्ट है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज से हमारा ये जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों स्टार्ट हो रहा है। डोंट मिस दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। एक सिंगल बैच में आपको पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव चेकआउट के दौरान, ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।